हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, राइट? तो इसमें हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है? ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं, चाहे वो एडमिन साइड से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रंट एंड साइड से वेबसाइट से रिलेटेड हो, सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड साइड एपीआई बिल्ड करने वाले हैं, यूआई डिजाइन करने वाले हैं, एपीआई इंटीग्रेशन करने वाले हैं, राइट? स्टेट मैनेजमेंट करने वाले हैं, राइट? बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है? और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस ये है, यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट बिल्ड करना नहीं है। यहाँ पे हम कोशिश करने वाले हैं कि आपको प्रोजेक्ट तो डेवलपमेंट आना ही चाहिए, साथ में चीजें कैसे यूज होती हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, ठीक है? उनका क्या मतलब है, वो कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है? वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे कि आप अपना एक वर्जन बिल्ड कर सको, ठीक है? आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके प्रोजेक्ट बिल्ड करने में, ठीक है? एक एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो आप पासवर्ड हैशिंग करते हो, ठीक है? तो वहां पे पासवर्ड हैशिंग में आप साल्ट यूज करते हो और साल्ट में वैल्यू डालते हो 10, ठीक है? मोस्ट ऑफ डेवलपर 10 डालते हैं, ठीक है? या 11 12 डालते हैं। तो हम 10 ही क्यों डालते हैं, 12 क्यों नहीं डालते हैं, 13 14 क्यों नहीं डालते हैं, या 9 8 7 क्यों नहीं डालते हैं, राइट? तो इसका रीजन समझेंगे हम, ठीक है? क्योंकि कौन सा बेस्ट तरीका है, ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीजें हम यहाँ पे समझते चलेंगे कि यूज इफेक्ट को क्यों यूज किया जाता है, ठीक? ये सारी चीजें, ठीक है? तो आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है और ये प्लेलिस्ट ऑन गोइंग रहने वाली है, बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम इसमें हर एक चीज बेसिक तरीके से समझते चलेंगे और हम डेप्थ इन डेप्थ यहाँ पे समझेंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है? तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फीचर्स हमने डिफाइन नहीं किए हैं कि हाँ यही फीचर रहेंगे, ठीक है? ये फीचर जो हमने लिखे हुए हैं तो ये तो बनेंगे ही, साथ में अगर कोई और फीचर्स हमें याद आते हैं कि हाँ ये भी फीचर्स ऐड होना चाहिए, ठीक है? तो उस पर भी हम यहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड होती जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन में क्या, इसमें हम यहाँ पे चाहे वो कस्टमर का ऑथेंटिकेशन हो, चाहे यहाँ पे एडमिन का ऑथेंटिकेशन हो, ठीक है? या लॉग या रोल्स हो या परमिशंस असाइन करना हो, राइट? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, पासवर्ड से लेकर के ईमेल वेरिफिकेशन, राइट? हर एक चीज, मतलब आपको यहाँ पे फुल ऑथेंटिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बनाएंगे कि आप उसको सीख करके, आप अगर आप खुद का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे वो ई कॉमर्स डेवलप कर रहे हो या फिर कोई एलएमएस सिस्टम डेवलप कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट, ठीक है? उसमें आप बिना किसी संकोच के आप उस ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है? आपको हर एक चीज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? तो वो चीज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स क्या कैसे करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है? कैटेगरी कलेक्शंस देखेंगे कि प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरीज, ये सारी चीजें, ठीक है? ऑर्डर मैनेजमेंट देखेंगे, कस्टमर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? रिव्यू एंड रेटिंग्स हो गए, ठीक है? और फिर यहाँ पे एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हो गए, पेमेंट मैनेजमेंट हो गया, सेटिंग्स हो गई, ठीक है? और यहाँ पे एडमिन एक्टिविटी लॉग्स हो गए, राइट? तो ये सारे फीचर्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में तो और अगर फीचर्स को याद आते वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है? और अगर आपको कोई अलग से अगर फीचर्स अगर ई कॉमर्स में चाहिए कि हम उसको उस पर भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ इस वीडियो इस ये फीचर हमें ई कॉमर्स में चाहिए, तो इस पे भी एक वीडियो आना चाहिए, ठीक है? तो उस पे हम कोशिश करेंगे उस पे भी बनाने की, ठीक है? तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज को, ठीक है? अब अगर हम बात करें यहाँ पे टेक स्टैक्स की, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि टेक स्टैक्स हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो देखो, जावास्क्रिप्ट तो बेस ही रहने वाला है, ठीक है? कि अगर आप मान स्टैक का प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो वहां पे जावास्क्रिप्ट तो बेस ही हो जाता है, तो ये तो कंपलसरी है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे रिएक्ट जेएस हो गई, ठीक है? और फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस यूज करेंगे, बैक एंड के लिए नोड जेएस में हम एक्सप्रेस जेएस को यूज करेंगे, ठीक है? और मोंगोडीबी डेटाबेस जिसमें हम मोंगोज यूज करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे रिडक्स टूल किट स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करेंगे, जॉट लाइब्रेरी यूज करेंगे हम यहाँ पे वैलिडेशन के लिए, स्कीमा वैलिडेशन के लिए, ठीक है? और यहाँ पे ईवाई के लिए टैलविन सीएसएस यूज करेंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि इसमें से आना क्या चाहिए, ठीक है? हो सकता है सभी को सभी चीजें ना आती हो, ठीक है? तो आपको क्या आना चाहिए? तो देखो, देखो, अगर मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आपको सभी चीजें आनी चाहिए, ठीक है? अगर सभी चीजें आने से क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, अगर अगर कोई चीज आपको आती है, ठीक है? उसको उस पर आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो आपको क्लैरिटी आती है कि हाँ ये चीजें ऐसे हैं। आप अपना लॉजिक लगा सकते हो उसमें, आप अपने तरीके से उसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? अगर चीजें नहीं आती हैं कुछ, तो मान लो आपको रिएक्ट जेएस, तो रिएक्ट जेएस आपको आनी ही चाहिए, ठीक है? बेसिक रिएक्ट जेएस तो आनी चाहिए।
मोंगोडी जो नोड जेएस है, ठीक है, उसमें आपको एक्सप्रेस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एपीआई हम उसी से लिखेंगे। मोंगोडीबी मतलब डेटाबेस में मोंगोडीबी मोंगूज आना चाहिए। अब रही बात रिडक्स टूलकिट की, ठीक है, अगर रिडक्स टूलकिट आपको नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत कोई नहीं है। इसमें हम इस तरीके से बताएंगे, ये कोई हवा नहीं है रिडक्स टूलकिट, ये सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट है और इसको एक बार सेटअप करके आपको बता दूंगा तो आप आसानी से यूज कर सकते हो अक्रॉस द एप्लीकेशन, ठीक है, और आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा मैं रिडक्स टूल किट को, ठीक है। और दूसरी दूसरी लाइब्रेरी जॉड लाइब्रेरी है और ये भी बहुत इजी है, ठीक है, ये सिर्फ स्कीमा वैलिडेशन के लिए यूज होती है, ठीक है, यूजर जो एंटर कर रहा है डेटा, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में किस स्ट्रक्चर में जाएगा, किस टाइप में जाएगा, उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। यूजर देखो, एज अ डेवलपर कभी भी यूजर के डेटा पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमें डेटा क्या इंटर, वो कुछ भी इंटर कर सकता है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेटा को फिल्टर आउट करो, ठीक है, उसको वैलिडेट करो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डेटाबेस में हमारा डेटा इंटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जॉट लाइब्रेरी यूज करेंगे और ये बहुत सिंपल है, इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है, तो आपको कोई ट्यूटोरियल्स और वो देखने की जरूरत नहीं, आप आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। और टेलविन सीएसएस तो आ ही जाएगी, जब हम जैसे जैसे उस पे क्लासेस यूज करेंगे तो आपको सब पता चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मोस्टली आना चाहिए वो रिएक्ट जेएस, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट तो मेन ही है, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस में आपको एक्सप्रेस आना चाहिए और मोंगोडीबी में मोंगोज, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको आनी चाहिए, बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और उसको हम सीखते हुए चलेंगे किस तरीके से चीजें यूज होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम सोर्स कोड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सोर्स कोड हर एक प्रोजेक्ट का हर एक मॉड्यूल का आपको कोड देखिए, ये प्लेलिस्ट मॉड्यूल्स में बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि इतने सारे प्रोजेक्ट हैं और मैंने बताया कि ये प्लेलिस्ट काफी लंबी चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें टाइम लेंगे, हर एक प्रोडक्ट हर एक मॉड्यूल को बिल्ड करने का उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है, और जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स देखिए, आपके रिज्यूमे में एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यूअर उस वो समझ सके कि हाँ आपने मल्टीपल चीजें यूज की हैं, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर अपने रिज्यूमे में कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट ऐड कर रखी है या कोई टू डू लिस्ट ऐड कर रखी है, हालांकि वो भी हम एडवांस बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट आपके रिज्यूमे में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है, ऐसी वेबसाइट होती है कि उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक चीज आपने मैनेज की है और उसको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज की है, प्रोडक्शन लेवल में यूज किया है, कि जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रन करती हैं, राइट, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, पूछता है क्वेश्चन, तो मैं इस तरीके से इस प्लेलिस्ट को डिजाइन करूंगा कि आपको हर एक चीज के बारे में बताऊं कि ये कैसे यूज हो रही है, क्यों यूज हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम समझते चलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, ठीक है, इसका सोर्स कोड पूरा मिल जाएगा और सोर्स कोड आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे thewebsources.com, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाओगे thewebsources.com पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं जैसे ही इसको पब्लिश करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ई कॉमर्स से कैटेगरी बना दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे नोट जैसे ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है, इससे जो भी रिसोर्सेज होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड वो इस वेबसाइट पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, तो मैं भी इस वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। सो ये है हमारा ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो कि आपको यहाँ पे सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम सेटअप करते हैं अपनी सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।